हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 7th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 10 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिएगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है और देखने के बाद आपने लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मुख्तसर करना है, ठीक है। और हमने यूज़ क्या करना है, बॉडमस रूल और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी कि पहले हमने किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 11th पार्ट है हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 3 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.85 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 5.64 माइनस 2.7। अब देखिए यहाँ पे बार शुरू हो गया है, -2.7 प्लस 1.4, यानी कि -2.7 और 1.4 के ऊपर जो है वो क्या है, बार है। तो सबसे पहले अगर हम तरतीब को देखें तो ये हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर हमारे पास बार है तो सबसे पहले बार के नीचे दो या तीन जितने भी आपके पास नंबर हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो -2.7 प्लस 1.4 है, इसके ऊपर बार है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके ख़त्म करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपने ऑर्डर जो है, ये जो तरतीब है, ये आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये बॉडमस रूल यूज़ करने का उसूल है। तो बाकी जो चीज़ें हैं अभी वैसे ही हम लिख देंगे। 3 प्लस curly bracket started 1.25 multiplied by 3.85 divided by round bracket started 5.64 minus 2.7 minus 1.4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस सर ने कहाँ से लगा दिए, ये माइनस, ये तो प्लस की अमाउंट थी, ठीक है। तो बेटा आपने ये यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपके पास बार के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं और जो पहला नंबर है उसका साइन माइनस क्या है, उसका साइन कौन सा है, माइनस, नेगेटिव है। तो जब आप बार को सॉल्व करेंगे, बार को हल करेंगे, तो जो नेक्स्ट नंबर है उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर शुरू में माइनस है, ठीक है। अगर शुरू में माइनस है तो नेक्स्ट जो नंबर है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है, प्लस है, तो नेक्स्ट साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको आपने वैसे ही रहने देना है, ठीक है। तो अब इसको राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.85 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो नंबर है 5.64, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.7 को, ठीक है। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम 1.4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.64 है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 5.64 इसमें से हम माइनस करते हैं किसको, 2.7 को, 2.7। यहाँ पे देखें ये 4 आ जाएगा हमारे पास, 6 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 16 हो गया और यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। 16 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ पे पॉइंट लगाएं, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2.94 आ गया, क्या आ गया, 2.94। अब ये आ गया हमारे पास 2.94
2.94 माइनस, अब हम 1.4 को माइनस करेंगे, 1.4 को हम माइनस कर देते हैं, माइनस 1.4, ये 4 आ गया, 9 में से 4 माइनस करें 5 आ गया, और 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1.54। ठीक हो गया। ये अभी हमने लिखना यहाँ पे 1.4, क्योंकि एक स्टेप में हो भी जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि आप एक स्टेप में इनको सॉल्व ना करें। ठीक है, 2.94 में से हम 1.4 माइनस करेंगे तो हमारी जो राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बार को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 5.64 में से पहले हमने माइनस किया 2.7 को। ठीक है, 2.7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2.94। अब 2.94 में से हम 1.4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.54। ठीक है, जो हमने अभी निकाला है ना, वो हमारे पास आ जाएगा। या स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.85 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.94 में से हमने 1.4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1.54। ठीक है ना, ये है 1.54। तो हम 1.54 को यहाँ पे लिख देंगे, 1.54। तो ये आ गई हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखें, ये दो तरह के ऑपरेशन हैं हमारे पास यहाँ पे, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीजन का है। ठीक है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स डिवीजन को। क्यों, क्योंकि बॉडमस में हमारे पास जो तरतीब आ रही है, जो ऑर्डर आ रहा है, उसमें हमारे पास डिवीजन पहले है और मल्टीप्लिकेशन बाद में है। ऐसे ही है ना, डी हमारे पास पहले आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन यानी कि एम जो है वो हमारे पास बाद में आ रहा है। तो हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नंबर आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यानी कि 3.85 को हम 1.54 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन के लिए हम 3.85 को अंदर रखते हैं, 3.85, और इसको डिवाइड कर देते हैं 1.54 पे। ठीक है, यही था ना हमारे पास 1.54। अब 1.54 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, करवा के देखते हैं। 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आशारिया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट जो है वो आफ्टर 2 डिजिट्स है, तो हम यहाँ पर भी आंसर में भी आफ्टर 2 डिजिट जो है वो आशारिया लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 3.08। अगर हम इससे 1.54 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है वो लिखते हैं 1.54 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 3.08। ठीक है, 3.85 में से 3.08 माइनस करें, यहाँ से हम 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, हम कैरी लेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 बचा था, ये 7 आ गया, और ये पॉइंट, और 3 में से 3 माइनस करें तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये पॉइंट वाला जो है वो, ये डेसिमल पॉइंट आ गया हमारे पास शुरू में ही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1.54 को हम पॉइंट वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 1.54 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.5 से। ठीक है, 5 4 ज़ार 20, 20 का लगेगा 0, 2 कैरी। ठीक है, 5 5 ज़ार 25, 25 में 2 ऐड करें 27 हो जाएगा, 27 का हम 7 लगाएंगे और 2 कैरी। ठीक है, उसके बाद 5 1 ज़ार 5, तो 5 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है। ये यहाँ पे हमने तीनों नंबर्स काउंट करने हैं, यानी कि ये 4 5 और ये 5, 1 2 3। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अगर हमारे पास जो जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लायर जो है वो हमारा, वो भी अगर डेसिमल पॉइंट में है तो आपने दोनों अमाउंट्स के जो डेसिमल पॉइंट प्लेसेस हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, उनको आपने ऐड करना है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर भी 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट जो है वो हम यहाँ पे 0 आशारिया लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0.77। ठीक है,
इस ज़ीरो की जो है वो अगर आप लगाना चाहें लगा लें, कोई मसला नहीं, इधर भी लगा के, क्योंकि जब पॉइंट में हो जाएगा तो फिर आपका जो है वो आप ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 0.77, ये ज़ीरो ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 2.5। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, इसकी जो डिवीजन है वो आ जाएगी हमारे पास 2.5, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट हमारे पास में इसमें जो दो नंबर बचे हैं 1.25 और 2.5, इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1.25 और उसके बाद क्या है 2.5। तो अब यहाँ पे देखें, हमने 1.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 5 25 का 5 लगाएंगे और 2 कैरी जाएगा, ठीक है। 5 2 10, 10 में 2 ऐड करें 12 हो जाएगा, 12 का 2 लगेगा, 1 कैरी, ठीक है। 5 1 5, 5 में 1 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 5 10, 10 का लगेगा 0 1 कैरी, तो 2 4, 4 में 1 ऐड करें 5 हो गया, 2 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 5 आ गया नीचे, ये 2 आ जाएगा, 6 में 5 ऐड करें 11, 11 का 1 लगेगा 1 कैरी और ये 3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह ये डिजिट काउंट करें 1 2 3, यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट्स है और यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट है। 2 + 1 = 3, यानी कि हमने यहाँ पर 3 डिजिट छोड़कर जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये आपने जब डेसिमल वैल्यूज़ को, डेसिमल वाले नंबर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने देखना है कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स के बाद अशारिया लगा हुआ है और नीचे वाला जो नंबर है उसमें कितने डिजिट के बाद जो है वो अशारिया लगा हुआ है, ठीक है। तो उन तीनों को आपने काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो तीनों के बाद तीनों को आपने ऐड करके उतने डिजिट छोड़ के आपने अशारिया लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.125, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 3 + 3.125, ठीक है। ये हमारा जो कर्ली ब्रैकेट्स वो भी सॉल्व हो गई। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3.125 को और 3 को, ठीक है। ये देखें, इसको हमने कैसे ऐड करना है, ये होल नंबर है तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ठीक है। होल नंबर के नीचे आपने होल नंबर ही लिखना है, जो डेसिमल वाला वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसको आपने वैसे ही छोड़ देना है, यानी कि 0 लगा लें। अगर नहीं लगाना फिर भी कोई मसला नहीं, ये 5 आ जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 6.125। क्या आंसर आ जाएगा 6.125। 3 के नीचे आपने 3 को लिखना है, होल नंबर के नीचे ही आपने होल नंबर को लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट 12th पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.35 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12.099 डिवाइडेड बाय 1.54 प्लस 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.23 एंड आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और उनमें राउंड ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं इनको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को या बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और राउंड ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर एडिशन होगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.35 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 12.099 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 1.45 प्लस 1.45 को आपने वैसे लिख देना है, पहले इन दोनों को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 1.23 को हम 2.1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1.23 इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.1 से, 2.1 ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 3,
ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 3 ज़ार 6 लगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया 8, 1 में 4 ऐड करें 5 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट जो है वो आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2.83। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.583, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं वो सारी क्लोज हो गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.35 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड 12.099 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 2.853 में हम 1.45 ऐड कर देंगे, 1.45 इनको ऐड करें, 3 वैसे ही आ जाएगा। 8 में 5 ऐड करें 13 हो गया, 13 का 3 लगेगा 1 कैरी, 5 में 1 ऐड कर दें 6 हो गया, 6 में 4 ऐड करें 10 हो जाएगा, 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 में 1 ऐड करें 3, 3 में 1 ऐड कर दें 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आशारिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 4.033, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 4.033, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज कर दें। अब ये आ गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.35 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड 12.099 डिवाइडेड बाय 4.033, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, 12.099 को डिवाइड करवा देंगे 4.033 से, ठीक है। और राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास बच गई। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और इसमें से हम पहले क्या करेंगे, 12.099 को डिवाइड करेंगे 4.033 पे, ठीक है। 12.099 इसको हम डिवाइड करवाते हैं किस पे, 4.033 से, ठीक है। अब देखें ये 12 है और ये 4 है, ठीक है। ये 33 है और ये 99 है। तो हम क्या करते हैं, 4.033 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, ठीक है। 4.033 इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 0 ज़ार 0, पॉइंट लगाएं आगे, 3 4 ज़ार 12, तो ये आ गया हमारे पास 12.099। इसका मतलब है 4.033 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.099, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, तो ये आ गया 3, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.35 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड, तो 12.099 को जब हमने डिवाइड किया 4.033 से, हमारा आंसर क्या आया 3, ठीक है। तो अब करली ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ बच जाएगी। 2.35 में हम 3 को ऐड कर देंगे, 2.35 प्लस 3, तो 2.35 में हम 3 ऐड करते हैं, 2.35 इसमें 3.00 ऐड कर दें, 5 आ गया, ये 3 आ गया, पॉइंट लगाएं, 2 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 5.35 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा 5.35, ठीक है। ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था 12th पार्ट वो भी सॉल्व हो गया। अब हम 13th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13th पार्ट 15.165 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.125 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्टेड 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 2.75 मल्टीप्लाइड बाय बार अंडर 2.06 माइनस 2.02, ठीक है, एंड आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास फिर बार आ गया, ठीक है। तो बार के नीचे जो नंबर्स हैं, जो ऑपरेशन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे,
उसके बाद हम बाकी ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट्स में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ब्रैकेट में सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.06 में से हम माइनस करेंगे 2.02 को, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। बाकी अमाउंट्स हमने वैसे ही लिख देनी है। 15.165 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.125 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 3.04 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 2.75 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2.06 में से हम 2.02 को माइनस करते हैं, 2.06 में से 2.02 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास जो है वो आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया 0.02, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.02 एंड आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तमाम ब्रैकेट्स हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आना था, ये देखिए ना, 6 में से हमने 2 माइनस किया तो यहाँ पे 4 आना था, ठीक है। क्या आना था 4, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, 0.04। अब 0.04 को हम 2.75 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बाकी जो हमारी अमाउंट्स हैं वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 15.165 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.125 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 3.04 माइनस, अब 2.75 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.04 से, ठीक है। 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 ज़ार 20, 0 लगेगा 2 कैरी, 4 7 ज़ार 28, 2 ऐड करें 30 हो जाएगा, 30 का लगेगा 0, 3 कैरी, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 8 में हमने 3 ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बाकी नंबर हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे, 5 7 2, सॉरी यहाँ पे 0 0 5 ज़ार 0, 0 7 ज़ार 0, 0 2 ज़ार 0, ठीक है। और यहाँ पर भी हम जीरोस लगाएंगे, 1 2 3, ये 3 जीरोस आ गए, ये 0 आ गया, ये भी 0, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, उनके बाद अशारिया, एक यहाँ पे हमारे पास जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद अशारिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स छोड़ के अशारिया लगाएंगे, 1 2 3 4, हमारा यहाँ पे अशारिया आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0.11। क्या आ जाएगा 0.11। तो 0.11 को हम यहाँ पे लिख देंगे 0.11। कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे 2 डिजिट्स यहाँ पे हैं और 2 डिजिट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट है, तो 2 और 2 4, तो हमने 4 डिजिट्स छोड़ के जो है वो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.11। ये जीरो आप लगा लें या ना लगाएं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। तो 0.11 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमने 3.04 में से 0.11 को माइनस करना है, और फिर हमारी जो कर्ली ब्रैकेट है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 15.165 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 2.125 प्लस 3.04 में से 3.04 में से हम 0.11 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करें 3 आ जाएगा, 0 में से हम 1 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। 10 हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस करें 9 आ गया, और यहाँ पे 2 बचा था हमारे पास, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.93, ठीक है। क्या आ जाएगा 2.93। और कर्ली ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट बच गई। अब हम 2.12 में ऐड कर देंगे 2.93, और हमारी जो
स्क्वायर ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो जाएगी। 15.165 डिवाइडेड बाय 2.125 में 2.125 इसमें हम ऐड कर देंगे 2.93, ठीक है। ये 5 आ गया, 2 में 3 ऐड करें 5 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करें 10 आ जाएगा, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, और 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड कर दें 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.055, ठीक है। क्या आ जाएगा 5.055, ठीक है। अब हम 15.165 को डिवाइड करवा देंगे 5.055 पे। 15 यही दो अमाउंट्स हमारे पास बची हैं, 15.165 डिवाइडेड बाय 5.055, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करवाते हैं। 15.165 डिवाइडेड बाय 5.055, ठीक है। तो अब ये देखें 5 3 ज़ार 15, तो हम क्या करते हैं 5.055 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 5.055 इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से। 3 5 ज़ार 15 का 5 लगेगा, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 15 में 1 ऐड करें 16 हो जाएगा, 16 लगेगा, 16 का 6 लगा देंगे, 1 कैरी जाएगा, 3 0 ज़ार 0, ठीक है। तो 1 वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे देखें हमने 1 क्यों लगाया, अगर आपके पास ये देखें 3 5 ज़ार 15, 15 में हमने 1 ऐड किया 16 हो गया, तो 5 से बाद जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो 0 है। अगर 0 हो तो आपने वो वैसे ही नंबर लगा देना है, ठीक है। यानी कि 16 का 16 ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पे आफ्टर 3 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी आफ्टर 3 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 15.165 आ गया, यहाँ पे भी 15.165 है, तो ये हमारा जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा 15.165, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो क्या आया 3, ठीक है। तो ये हमारा जो 13th पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम 14th पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। 14th पार्ट है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 4.9 मल्टीप्लाइड बाय करली ब्रैकेट स्टार्टेड 0.555 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अमाउंट्स हमारे पास वैसे की वैसी आ जाएंगी। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 4.9 मल्टीप्लाइड बाय करली ब्रैकेट स्टार्टेड 0.555। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने हर डिजिट को अलग से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं हम पढ़ेंगे 0.555, नहीं, आपने डेसिमल पॉइंट के बाद इनको हर डिजिट को अलग अलग ही पढ़ना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये तीनों अमाउंट्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, 0.2, 0.02 और 0.002, तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हम लिखते हैं 0.2, उसके बाद 0.02, उसके बाद 0.002, ठीक है। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। ये देखें ये 2 आ जाएगा नीचे, ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये भी 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएं और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इस तरह आपने इनको ऐड करना है। डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने डेसिमल पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। बाकी जिस तरह अमाउंट लिखी गई है उनको उसी तरह लिखते जाना है आगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.222, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.222, ठीक है। और ये अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 4.9 मल्टीप्लाइड बाय करली ब्रैकेट स्टार्टेड 0.555 डिवाइडेड बाय 0.222,
ठीक है। हम इन 0.55 को 555 को 0.222 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। आर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब ये आ जाएगा हमारे पास 0.55, इसको हम 0.555 इसको डिवाइड करवाएंगे किस पे, 0.222 से, ठीक है, 0.222 से। अब ये देखें, ये हमारे पास है 0.222 और यह 0.555। तो हम क्या करते हैं, 0.22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। अगर हम 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 0.222 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, यानी कि ये सारे आ जाएंगे 4, ये भी 4 पॉइंट, तो 0 ज़ार 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.444, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 0. तो ये 2 आ गया, 0.444, तो माइनस कर दें 1 1 1 और पॉइंट लगा के यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0.111, यानी कि 111, ठीक है। तो अब हम जो है वो अगर हम इसको करते हैं तो इस तरह आएगा। अब देखें, 0.222 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है वो देख लें ज़रा। 0.222 इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 5 2 ज़ार 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, 10 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 11, 11 का 1 लगेगा, 1 कैरी। 5 2 ज़ार 10, 10 में 1 ऐड करें, 11 हो जाएगा, 1 कैरी। 5 0 ज़ार 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो आफ्टर 3 डिजिट जब हम पॉइंट लगाएं तो हमारे पास आता है 1.11, 1 2 3 1 2 3। आफ्टर 3 डिजिट्स अगर हम लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 1.110, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 0.111, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1.11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगा लेते हैं, यानी कि 0.222 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। किससे, 0.5 से, 5 से नहीं बल्कि 0.5 से। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है आफ्टर 4 डिजिट्स आ जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.111। तो हमने 0.222 को 0.5 से या 0.5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 से नहीं करवाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.111, तो ये आ गया 0.5, ठीक है, 0.111, रिमाइंडर हमारे पास 0, आंसर क्या है अभी 2.5। तो 2.5 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 4.9 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। क्या आ गया, 2.5, और इसके साथ हमारी जो करली ब्रैकेट थी वो भी सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 4.9 को और 2.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, या हम और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 4.9 इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.5 से। 5 9 ज़ार 45, 45 का 5 लगाएं, 4 कैरी। 5 4 ज़ार 20, 20 में 4 ऐड करें, 24 हो गया। 2 9 ज़ार 8, सॉरी 18, 18 का 8 लगेगा, 1 कैरी। 2 4 ज़ार 8, उसमें 1 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। ये आ गया 5, ये 12, 4 में 12 8 ऐड करें, 12 आ जाएगा। 12 का 2 लगाएंगे, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 1 में 2 ऐड करें, 3 हो गया। 3 में 9 ऐड करें तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो एक यहाँ से डिजिट और एक यहाँ से डिजिट, आफ्टर 2 डिजिट जब हम यहाँ पे अशारिया लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास 12.25, ठीक है। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 12.25। अब हम 0.8 को 12.25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0.8, 8 5 ज़ार 40, 40 का लगेगा 0, 4 कैरी। 8 2 ज़ार 16, 16 में 4 ऐड करें, 20 हो जाएगा। 20 का 0, 2 कैरी, ठीक है। 8 2 ज़ार 16, 16 में 2 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 18, 18 का 8, 1 कैरी, और 8 1 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा
9, ठीक है। बाकी यहाँ पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये भी, और ये भी। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। 0 0, ये 8, ये 9, और ये भी 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट जो है वो हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 9.800 या 9.8, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? 9.8। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का वो भी आ गया। ये जो 14th पार्ट था उसका आंसर क्या है हमारे पास? 9.8। तो अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। तो 15th पार्ट है हमारे पास 5.2383 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.123 multiplied by round bracket started 9.261 divided by 2.345 plus 5.432 all brackets closed multiplied by 2.03, ठीक है। तो ये हमारे पास 15th पार्ट है। तो हमने सबसे पहले जो है वो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और राउंड ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे? डिवीजन का, ठीक है। यानी कि 9.261 को हम डिवाइड करेंगे 2.345 पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 5.2383 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.123 मल्टीप्लाइड बाय राउंड ब्रैकेट स्टार्टेड। अब 9.261 को 9.261 को हम डिवाइड करवाते हैं किस पे? 2.345 पे। 2.345 हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखिए 9.261 को हमने डिवाइड करवाया 2.345 पे, हमारे पास आंसर आ गया 3.949, ठीक है। 3.949 949। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 5.432 को, 5.432, और यहाँ पे तमाम ब्रैकेट्स जो हैं वो क्लोज कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 2.03, ठीक है। 2.03 आ गया। अब हमने क्या करना है? 3.949 को और 5.432 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। 5.2383 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड 1.123 मल्टीप्लाइड बाय, अब 3.949 में हम ऐड कर देंगे 3.949, इसमें ऐड कर देंगे किसको? 5.432 को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.381, ठीक है। क्या आ जाएगा? 9.381। यह आ गया 9.381, और ब्रैकेट्स हम यहाँ पे सारी क्लोज कर देंगे। अगले स्टेप में हमारी जो राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी 2.03। तरतीब बस आपने जहन में रखनी है ऑर्डर इनका, कि पहले आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर बार है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब स्क्वायर ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगी तो ये जो बाहर वाले नंबर हैं फिर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5.2383 है, 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड। अब 1.23 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.381 से, मल्टीप्लाइड बाय 1.123, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10.53, ठीक है। 534 या 53 लिख लें, ठीक है। 10.534, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, और राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई मल्टीप्लाइड बाय, और कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट हमारे यहाँ पर बच गए, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 2.03। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को 1.026 में ऐड कर देंगे 10.534, ठीक है। 5.2383 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 1.026 प्लस 10.534 और कर्ली ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई मल्टीप्लाइड बाई 2.03, ठीक है, 2.03 आ जाएगा ये। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 5.2383 डिवाइडेड बाय, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो नंबर हैं 1.026 और 10.534 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये देखें, इसमें हम ऐड करते हैं किसको, 1.026 को, 1.026, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11.560, ठीक है, क्या आएगा 11.560, 11.560, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 2.03, ठीक है। अब हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.2383 डिवाइडेड बाय 11.560 मल्टीप्लाइड बाय 2.03, ठीक है। अब पहले हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 5.238 को हम डिवाइड करवाएंगे किस पे, 11.560 पे, ठीक है, 11, ये देखें 5.238 को हम डिवाइड करवाएंगे किस पे, 11.560 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4531, ठीक है, 0.4531, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 2.03 से, 0.4531 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 2.03 से, 2.03, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.9198, ठीक है, 0.9198, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.9198। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 थी 7 क्लास की, वो मुकम्मल हो गई। जितने भी पार्ट्स थे ऑल 15 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। कुछ पार्ट्स जो हैं, यानी कि लास्ट 5 पार्ट्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए और पहले जो 10th पार्ट थे वो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर किए। तो पिछले 2 लेक्चर्स जो हैं उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से सारे लेक्चर सुनने हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।